हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत रत्न। ठीक है, भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात करने वाले हैं हम। तो लेक्चर आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं जैसे कि बार बार कहती हूँ कि आप में से बहुत से लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी भी ऐसे भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी, तो उसके लिए आपको ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम भारत रत्न में बात करेंगे और नोट्स की फिक्र आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जहां से आप कंप्लीट नोट्स पा सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ये देखिए, ये ऐसा दिखता है, भारत रत्न। ठीक है, इसमें सामने सूर्य बना होता है। देखिए, बात कर लेते हैं इसकी बनावट की। अगर हम देखिए, हम डिटेल में मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे डिटेल में बात होगी आपकी भारत रत्न की। यहाँ पे जितनी भी डिटेलिंग है भारत रत्न पे वो सारी की सारी बताई जाएगी। तो देखिए, इसमें सामने क्या बना, सूर्य बना, ये आपको दिख रहा होगा और ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा है। ठीक है, देखिए भारत रत्न लिखा है और नीचे पुष्पहार है। ठीक है, पुष्पहार है और पीछे की तरफ राष्ट्र चिन्ह का मोटो है। राष्ट्र चिन्ह का मोटो है और फिर इसी पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटेनियम का चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न। देखिए, ये पुराना डिजाइन था जिसमें बताया गया है कि सामने सूर्य बना था और ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्प का हार बना था। लेकिन अब डिजाइन इसकी चेंज हो चुकी है और इस डिजाइन में हम क्या देखते हैं कि ये प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना है और जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न और ये सफेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। देखिए, इसका फीता जो होता है वो सफेद होता है, सफेद फीते के साथ इसे गले में पहनाया जाता है। ये पुरानी डिजाइन थी जिसमें ऊपर की तरफ भारत रत्न लिखा रहता था, लेकिन आज की नई डिजाइन में क्या है कि प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य है जिसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा है और ये सफेद फीते में, ठीक है, सफेद फीते में गले में पहनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम भारत रत्न की। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। ठीक है, इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। सन आपको अच्छे से याद रखना है। वे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा, देखिए उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि भारत रत्न की जब स्थापना की गई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे और उन्हीं के द्वारा की गई थी। और अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। ठीक है, प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में, ठीक है, 1955 में बाद में जोड़ा गया और तत्पश्चात 15 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। यानी कि 3 व्यक्तियों को ही जब भारत रत्न दिया जाएगा तो केवल 3 व्यक्ति ही अधिकतम, न्यूनतम में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 4 नहीं होंगे। अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न एक वर्ष में दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों में भारत रत्न के पश्चात क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगी। पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण पे भी हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात कर रहे हैं तो भारत रत्न पे ही बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं और सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त किसको हुआ है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, कम उम्र के व्यक्ति भी हैं और इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्राप्त हुआ है। यह उनको भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है। ठीक है, अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए इन्हें दिया गया है। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि 1954 में जब स्थापित हुआ तब किसको किसको भारत रत्न मिला और जो लेटेस्ट 2019 है उस पर बात करते हैं कि उसमें किसको किसको भारत रत्न मिला। तो चलिए 1954 में बात करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उनका जीवन काल है कि 5 दिसंबर 1888 में इनका जन्म होता है और 17 अप्रैल 1975 में इनकी मृत्यु होती है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहला भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, 1954 में ही इनको मिला है और 1954 में भी इनको मिला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और 1954 में ही डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटर रमण, ठीक है, वेंकटर रमण। इनका हम देख लेते हैं, राम गोपालचारी का जीवन चक्र क्या है। 10 दिसंबर 1878 को इनका जन्म है और 25 दिसंबर 1972 को इनकी मृत्यु है। 1954 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है और 1954 में ही डॉक्टर चंद्रशेखर को भी प्राप्त हुआ है। इनके जन्म क्या है, देखिए 7 नवंबर 1988 और मृत्यु है 21 नवंबर 1970। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने वर्ष, जिस वर्ष से स्टार्ट होता है उसमें देख लिया कि किन 3 लोगों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती रामगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एकदम लेटेस्ट में 2019 में किसे प्राप्त हुआ है। तो 2019 में भी 3 नाम है, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बता दिया 3 से अधिक लोगों को भारत रत्न एक वर्ष में नहीं दिया जाता। ठीक है, 2019 में किसे मिला, प्रणब मुखर्जी, इनका जन्म होता है 11 दिसंबर 1935 को, मृत्यु होती है 31 अगस्त 2020 को। ठीक है, भूपेन हजारिका 8 सितंबर को इनका जन्म होता है 1926 में और 5 नवंबर 2011 को इनकी मृत्यु होती है। देखिए मरणोपरांत इनको ये मिलता है। भूपेन हजारिका को कब मिलता है, मरणोपरांत मिलता है, क्योंकि 2011 में इनकी मृत्यु होती है और 2019 में उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त होता है। नानाजी देशमुख, ठीक है, 11 अक्टूबर 1916 को इनका जन्म होता है और 27 फरवरी 2010 को इनकी मृत्यु होती है, 27 फरवरी 2010। और ये पुरस्कार उन्हें कब मिल रहा है, 2019 को, यानी कि ये पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमने भारत रत्न पे पूरा डिटेल में बात कर ली। भारत रत्न 1954 में किसे दिया गया, 2019 में किसे दिया गया, भारत रत्न क्या है, इसकी डिजाइन के बारे में बात कर ली। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।